मुस्कान की माँ यूट्यूब पे गंदी गंदी गालियों से बौछार कर दिया। क्या मुस्कान की माँ को गंदी गंदी गालियाँ देना चाहिए? हर जगह जो है मुस्कान की माँ का इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है। हर जगह जो है मुस्कान की माँ का गाली जो है फैलाया जा रहा है कि मुस्कान की माँ देखो गंदी गंदी गालियाँ दे रहा है। मगर यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि कल मैंने आपको बोला था कि जो मुस्कान की जो नंदोई है, मुस्कान की माँ को कितनी गंदी गंदी गालियाँ दिया है, कितनी अभद्र भाषा में प्रयोग किया है, अपने बाप को लगाकर मुस्कान की माँ को गंदी गंदी गालियाँ दिया है, वो किसी को नहीं दिखा। मगर आज मुस्कान की माँ एक दो शब्द क्या यूट्यूब पे आके बोल दिया, मुस्कान की माँ को बदनाम करने में लोग उतर गए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट की चलिए वीडियो शुरू करते हैं, डिटेल में हम बात करते हैं। यहाँ पे मुस्कान की जो सास है, मुस्कान के ससुर के मैं पुरानी वीडियो देख रही थी, 2 महीने पहले का एक वीडियो देख रही थी जिसमें मुस्कान के ऊपर जब हमला हुआ था, मुस्कान का नंदोई जो है आया था बंदूक उंदूक लेकर, जब FIR वगैरह हुआ था तो तब जाके एक ससुर जो है एक बयान दिए थे कि जिसमें मुस्कान की जो सासू माँ है उनके बारे में डिटेल में बताया था कि मुस्कान की सास जो है मेरी पत्नी जो है मेरे साथ क्यों नहीं लगती है। वीडियो में मुस्कान के ससुर जो हैं स्टार्टिंग से बात रखते हैं कि मेरे पापा जो हैं फौजी में थे और मेरी माँ जो है 3-4 भाई बहन थे, 3 भाई बहन थे और सब दूसरे के घरों में काम वाम पहले करती थी, फिर पापा जी को नौकरी लगा, फिर इस तरीके से मेहनत करते करते बच्चे को पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया और उसके बाद बड़ा हो गए तो हम सबको शादी कर दिया। ठीक है, मुस्कान के पापा जी बोल रहे थे, ससुर जी। फिर उसके बाद जब मुस्कान के ससुर जी का शादी हो गया, उसके बाद मुस्कान की जो सास है, ससुर के मम्मी को यानी मुस्कान की जो सास है वो अपने सास को जान से मारने की हमला करवाया। ठीक है, हमला करवाई और इसके वजह से वो ससुर जी जो है अपनी माँ को भी छोड़ दिए थे कि वो रह लेगी मेरे साथ, मगर वो ससुर जी को छोड़कर 2-4 दिन जो है लापता हो गई। कहाँ लापता हुई, नहीं लापता हुई, मतलब ससुर जी को नहीं पता। ठीक है, उसके बाद वो मुस्कान के जो ससुर जी हैं मतलब मुस्कान की सासू माँ जो है छोड़ दिया, मतलब साथ में नहीं रहने लगे, मगर डिवोर्स नहीं दिया है। सासू माँ जो है डिवोर्स नहीं दिया। अब जितने भी बच्चे का जो शादी हुआ मुस्कान के पिता के गैर मौजूदगी में शादी हुआ, एक भी बच्चे के शादी में मुस्कान के पिताजी को इनवाइट नहीं किया गया। फिर उसके बाद मुस्कान की जो अभी जेठानी है, जेठ की शादी होती है, फिर जेठानी आती है, उसके बाद जेठानी के साथ भी सासू माँ का नहीं बनता है, उसको भी टॉर्चर किया जाता है, उसके साथ भी घरेलू हिंसा की जाती है, मारपीट की जाती है और उसके ऊपर भी अभद्र एलिगेशन लगाया जाता है, अफेयर जैसे गंदे एलिगेशन, नाजायज़ संबंध कि मेरी बड़ी बहू का भी नाजायज़ संबंध है किसी न किसी से। ठीक है, उसके बाद बड़ा बेटा समझदार था इसलिए अपनी पत्नी को लेकर अलग रहने लगा। ठीक है, वो अपना घर बसा लिया। उसके बाद जो ये माँ है, मुस्कान की जो सास है, वो बेटी के साथ रहने लगी और बेटा छोटा था। उसके बाद छोटा बेटा को भी शादी होता है, मुस्कान की पहले ननद की शादी होती है, उसके बाद मुस्कान की शादी होती है। ठीक है, तो जब शादी होती है तो मुस्कान के साथ भी फिर मारपीट होने लगती है, इतनी बेरहमी से जैसे जानवरों को पीटा जाता है, इस तरीके से मुस्कान के साथ बहुत ही मतलब आए दिन जो है घरेलू हिंसा होती थी। इतनी मतलब बेरहमी तरीके से इसको मारा पीटा जाता था कि मत पूछो। बयान जो है ससुर जी ने दिया फिर किसी तरीके से, और मुस्कान ने बोला कि मुझे जानवरों की तरह पीटा जाता था और ये बातें जो है हम अपनी मम्मी को भी नहीं बताते थे कि पता चलेगा कि मेरी मम्मी जो है मतलब सोचेगी कि एक तो मेरा लव मैरिज शादी है, फिर मैं बताऊंगी तो गांव समाज के लोग क्या बोलेंगे। ठीक है, इस वजह से वो शर्म के मारे जो है वो अपनी आप बीती जो अपने ससुराल की जो काली करतूतें वो नहीं बताती थी। उसके बाद माँ को बताई, बहुत ही लाचार होके मुस्कान जो है अपनी मम्मी के यहाँ फ़ोन करी और फिर बताया। फिर किसी न किसी तरीके से मुस्कान की जो माँ है, मुस्कान के ससुर का नंबर किसी ने कोई फैमिली के तरफ से मतलब खोजा, किसी न किसी तरीके से मुस्कान के जो ससुर का नंबर है मुस्कान की अपनी सगी माँ, सासू माँ नहीं सगी माँ के पास पहुँचा और मुस्कान की जो अपनी माँ है वो ससुर जी को फ़ोन किया
हाँ, और बोला कि मेरी बेटी के साथ ससुराल में ऐसे-ऐसे हो रहा है, इतना प्रताड़ना हो रहा है। मेरी बेटी की जो सास है, वो उसके साथ बहुत ही अत्याचार कर रही है, बहुत ही मारपीट कर रही है। फिर वहाँ पे ससुर जी जाते हैं और अपनी बहू को बोलते, "तू तैयार हो जा, चल मेरे साथ गाँव वाले घर में रहना।" ठीक है? उसके बाद ननद है, ननद साहिबा जो है अपने बाप के ऊपर और अपने भाभी के ऊपर जो है गंदा एलिगेशन लगाकर एफआईआर करवा देती है पुलिस स्टेशन में कि मेरा बाप जो है मेरी मेरे भाभी को बहला फुसला कर लेके भाग रहा है और यहाँ से जा रहा है। तो दोनों को जेल में बंद करवा दिया, फिर बेल करवाए और उसके बाद मुस्कान और मुस्कान के ससुर जो हैं वहाँ से छूटते हैं। उसके बाद वो पैतृक घर पे जाके रहते हैं। अभी यहाँ पे देखिए सासू माँ जो हैं, मतलब पहले तो लग रहा था कि मैं भी स्टार्टिंग में कुछ देर के लिए मान गई थी कि मुस्कान भी गलत है, मगर यहाँ पे देखो सासू माँ कितनी चंट है और कितनी मतलब क्या ही मैं बोलूँ। और मतलब जितने गंदे गंदे चीज़ें हैं ना सब सासू माँ करके बैठी चुकी हैं। और उसके बाद ये बेटी बोलती हैं, मतलब बेटी के घर बसाने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा रही है, मगर बहू का घर बर्बाद करने के लिए बेटा का भी बलि चढ़ाने के लिए वो तैयार है, बेटा का भी बलि चढ़ाने के लिए तैयार है। अब यहाँ पे जो विवाद है, बड़ा बेटा जो है सोच समझदारी से माँ के पास से अपना हिस्सा ले लिया। ससुर जो है फौजी में थे और जो भी अपनी जवानी में जो जितने भी काम किए वो सैलरी आया सास के हाथ में देते गए, ताकि जो मेरी पत्नी है यानी मुस्कान की जो सास है थोड़ा सुधर जाए, मगर सुधरी नहीं। और जितनी भी पैसे हुए, पैसे से संपत्ति लिया वो अपने नाम से ले लिया। ठीक है, 99% संपत्ति जो है मुस्कान के सास जो है अपने नाम से करवाया। और फिर धीरे धीरे पता चलता है तो फिर मुस्कान के ससुर जो हैं 1-2% जो है मतलब अपने नाम से संपत्ति लेते हैं। और मुस्कान के सास के वजह से वो और नौकरी भी छोड़ के आ जाते हैं कि ताकि मुस्कान की जो सासू माँ है यानी ससुर जी जो हैं अपनी पत्नी को संभाल सके, मगर सासू माँ नहीं संभाल पाई। ठीक है, इसलिए फिर अलग अलग रहने लगे, बहुत कोशिश किए मगर सासू माँ जो है संभली नहीं। और यहाँ पे देखो माँ बेटी दोनों मिलकर मुस्कान का घर बर्बाद करने में लगी हुई हैं, इसमें कोई दोहरा राय नहीं है। और यहाँ पे सास बहू का झगड़ा है तो बार बार ननद नंदोई क्यों इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, क्यों अपनी भाभी से पिटवा रहा है अपनी भाभी को, अपनी सगी भाभी को। और ऊपर से मुस्कुरा कर बोल रही है कि तेरे को जब थप्पड़ मारा था मेरा पति तो वो भूल गई। ठीक है, याद भी दिला रही है। और यहाँ पे देखो माँ बोलती है कि मेरा बेटा जो है अक्षय 2-4 महीने का मेहमान है, वो मरा जाएगा इस कंट्रोवर्सी में। ठीक है, फिर कल बहन का भी जो ननद साहिबा है उसका भी बयान आपने सुना कल के ब्लॉग में, जो है उसने बोला कि इस कंट्रोवर्सी में कुछ हो या ना हो किसी का जान जरूर जाएगा। ठीक है, अब हर तरीके से इस कंट्रोवर्सी में अक्षय का ही जान का खतरा है। ठीक है, एक बीबी जो है अपने पति को कुछ भी बोले, मगर एक माँ और एक बहन के मुंह से क्या शोभा देता है कि मेरा बेटा मरा जाएगा, मेरा भाई जो है मरा जाएगा। मतलब ये है कलयुग, कलयुग के माँ और बहन है। ठीक है, एक बेटे के खून का प्यासी है, एक भाई के खून के प्यासी है। एक तरफ बोलती है कि मैं तो चाहती हूँ कि मेरा भाई का घर बस जाए, भाभी का घर बस जाए, मगर बिहाइंड द सीन जो है कुछ और ही मैटर चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर्टी का खेल है। और अगर ये मैटर को शांत करवाना है तो मुस्कान के बच्चे का नाम प्रॉपर्टी करो भाई, क्योंकि ये एक बेटे के नाम ऑलरेडी प्रॉपर्टी कर चुके हो, तो एक बेटे का प्रॉपर्टी जो है अपने हिस्से में क्यों रख रखे हो। और बार बार ननद नंदोई का इन्वॉल्वमेंट इसीलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं जो सास के पास जो संपत्ति बचा हुआ है इसके ऊपर ननद नंदोई का नजर है। ठीक है, और मुस्कान को मरवाने की कोशिश की जा रही है पूरे मुस्कान। ठीक है, और सोच रहे हैं कि मुस्कान को मरवा देंगे और उसके बाद सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। और एक तरफ जो है सास इस उम्र में भी इतना कुछ होने के बाद भी 18 साल 17 साल से ससुर के साथ नहीं रह रहे, मगर फिर भी सासू माँ जो है अपने पति का डिवोर्स नहीं दिया। ठीक है, मगर वो मतलब 17-18 साल से बिना पति के रह रही है, मगर डिवोर्स नहीं दिया। क्यों नहीं डिवोर्स दिया, मगर बेटे को माँ और बहन दोनों उत्साहना दे रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं कि तुम डिवोर्स दे दो, तुम डिवोर्स दे दो। और जो एफआईआर भी हुआ है, जो डिवोर्स का जो फाइल भी किया गया है, केस भी किया गया है, माँ बेटी ने दोनों मिलकर करवाया है।
ठीक है। तो एक माँ बेटी का यही फर्ज बनता है कि किस तरीके से भाई का घर बर्बाद करें, और एक माँ का यही फर्ज बनता है कि किस तरीके से बेटे का घर बर्बाद करें। और ऊपर से बेटा अगर नशेड़ी है तो उसके हाथ में पैसा भी दिया जाता है कि बेटा दारू पिए, किसी तरीके से वो मर जाए, फिर मुस्कान भी मर जाएगी, फिर जो संपत्ति बचेगा वो बेटी दामाद के नाम हो जाएगा। ठीक है, जिस हिसाब से जो कहानी का जो मैटर सामने आ रहा है उसका तो यही एक अंत समझ में आ रहा है। नहीं तो अगर ये कंट्रोवर्सी जो है खत्म करना है तो बस कंट्रोवर्सी बस इसी बात पे चल रही है कि एक बेटे का प्रॉपर्टी जो है नाम कर दिया है सासू माँ, और एक बेटे का मुस्कान के नाम का जो प्रॉपर्टी है ना उसके पति का नाम किया है, ना मुस्कान के नाम किया है, ना ही पोता का नाम किया है। बेटा बहू के ऊपर भरोसा नहीं है, मगर पोता के नाम से तो कर देते, तो पोता के नाम से भी नहीं किया जा रहा है। और बार बार ननद नंदोई का इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। ठीक है, और बंदूक तमंचा लेकर घर पे घुस जाता है, पैतृक जमीन पे घर पे रहती है मुस्कान, तो वहां पे भी बार बार नंदोई को भेजती है ननद। ठीक है, अपने पति को भेजती है कि जा मेरी भाभी को मार कर आ, खत्म करके आ, गुंडे तक की भेज रखा है। तो यहाँ पे अगर कोई क्यों इन्वॉल्वमेंट होगा, कुछ तो दाल में काला है कि पूरे के पूरे दाल ही काली है। अब खुद सोचो भाई, इंसान के लिए इशारा काफी होता है। अगर हमें अपनी माँ के संपत्ति में कोई मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी माँ जो है संपत्ति में भाभी को हिस्सा दे रही है कि नहीं दे रही है। ठीक है, अगर मैं बार बार इन्वॉल्वमेंट हो रही हूँ तो सामने वाला को साफ साफ दिखेगा कि इसका मतलब मेरा लोभ है मेरी माँ बाप की संपत्ति में। ठीक है, लालच है, तो ननद नंदोई का लालच है, ये सामने से दिख रहा है। रही बात की एक वीडियो जो है वायरल की जा रही है कि मुस्कान की माँ जो है गंदी गंदी गालियों से सोशल मीडिया को गंदा कर दिया, बौछार कर दिया है। तो यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि मुस्कान की माँ का वीडियो तो मेरे पास नहीं आया है, मगर कई वीडियो मैंने ऐसा देख लिया है कि उसका थंबनेल लगाकर और मुस्कान की माँ का फोटो लगाकर बोला जा रहा है कि मुस्कान की माँ जो है सोशल मीडिया पे गंदी गंदी गालियां दिया। मगर यहाँ पे जब मैं कल बोली थी कि जो मुस्कान की जो नंदोई है, ठीक है, ननद साहिबा के जो पति है मुस्कान की नंदोई, इतनी गंदी गंदी गालियां दिया, इतनी गंदी गंदी गालियां दिया कि आप सुन नहीं सकते, शर्म के मारे आप सर नीचा कर लोगे। एक माँ समान औरत को इतनी अभद्र, इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहा था मुस्कान का नंदोई। सोचो तो क्या उसको सामने से आरती उतारा जाएगा? मुस्कान की माँ को गाली दे रहा था। तो आप अगर अपनी आंखों कानों से सुन लोगे तो क्या है, आपको आरती उतारा जाएगा? आपको आरती उतारा जाएगा कि जैसे को तैसा वाला जवाब मिलेगा ही मिलेगा। तो मुस्कान कहीं से भी गलत नहीं है, मुस्कान को इंसाफ मिलना चाहिए। मुस्कान के साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी हो रही है। सासू माँ सोच रही है कि मैंने तो अपना घर बसाया नहीं, मगर बहू का भी घर नहीं बसने दूंगी। ठीक है, बहू का भी घर नहीं बसने दूंगी, मगर यहाँ पे सासू माँ बहुत चालाक है, अपना घर नहीं बसा पाई मगर डिवोर्स नहीं दिया, उस लालच में कि अगर मैं डिवोर्स दे दूंगी तो फिर मेरे हाथ से मेरे पति का नाम का संपत्ति हट जाएगा। ठीक है, इसी लालच से डिवोर्स नहीं दिया ना, मगर बेटे का डिवोर्स करवा रही है कि बहू डिवोर्स दे दे, माँ बेटी दोनों मिलकर। तो बिना लालच का कुछ नहीं होता। तो ये है कलयुग का माँ जो अपने बेटे की मौत की बलि देकर बहू को डिवोर्स दिलवाएगी। ये है कलयुग की बहन जो बोलती है सामने से कि मेरा नाम मत लो, मेरा नाम मत लो, मगर बिहाइंड द सीन जो है भाभी को अपने पति से मरवाती है, पिटवाती है, टॉर्चर करवाती है, थप्पड़ मरवाती है और बोलती है कि हम तो बहुत ही मासूम हैं, हम तो कुछ किए ही नहीं है। तो ये है इनकी सच्चाई। अगर ये माँ बेटी चाहती कि मेरा बेटा और भाई का घर बस जाए तो अपने बेटे को इलाज करवाती। ताबी है, नशे की आदी है, तो उसको मतलब इलाज करवाओ, ना कि हाथ में पैसे देकर उसको दारू पीने पे प्रोत्साहन करो। तो अक्षय का मतलब समय जो है अंत आ चुका है। माँ बेटी दोनों ने इस चीज को कबूल कर लिया है। सोचो यार, ये है कलयुग की माँ बेटी कि बहू का घर तोड़वाने के लिए, बहू को डिवोर्स का दिलवाने के लिए अपने बेटे को भी बलि चढ़ा सकती है। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना उसके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप दे दीजिएगा। थैंक यू।